भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। संत रामपाल जी ने बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। ऐसा काम कोई नहीं, बहुत अच्छा काम करे गरीबों के लिए, इनसे अच्छा काम और कर नहीं सकता। ये बीमार है, मेडिकल इलाज भी चलवा देंगे। नमस्कार दर्शकों, आज हम रिठाल गांव में पहुंचे हैं जो कि रोहतक जिले में पड़ता है। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज एक गरीब परिवार की मदद करने आए हैं, तो आइए आपको उस गरीब परिवार से मिलवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कितने सदस्य हैं जी आपके परिवार में? मेरे परिवार में जी 5 सदस्य हैं जी। आप क्या काम करते हो? जी मैं सफाई का काम करता था जी। तो मेरे साथ हादसा हो गया। दिवाली के टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया था। बाइक पर थे, मैं पीछे बैठा था, एक बाइक चला रहा था तो गाड़ी वाला साइड मार गया, टांग टूट गई थी मेरी एक। इसको ठीक होने में 2.5-3 महीने लग गए। मेडिकल में एडमिट भी रहा 1-1.5 महीना। तो जी कितने दिन से आप बीमार हो? मेरे को साल भर सारा हो गया जी। तो ये जो आपके बच्चे बैठे हैं, इनकी जो माता जी हैं वो अभी हैं? नहीं जी, इसकी माता जी नहीं है, वो 5 साल पहले जा चुकी है जी। तो परिवार का जो खर्च है वो कैसे चलता है? परिवार का खर्च वैसे चलता है जी, जैसे भाई है थोड़ा बहुत सारा लगा देता है, वो भी लगा के उसने भी हाथ उठा दिया, भाई मेरे बस की बात नहीं है। जी जी। कोई रिश्तेदार है थोड़ा बहुत सारा लगाता है, 1-2 बार, सबका मन भर जाता है। सब बोलते हैं भाई अपने आप देखते रहा, जैसे जो होता हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे ले देगा जी, गुजारा चला रहा था। ठीक है जी। तो दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा जो गरीब परिवार को सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है वो हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार जी। सच्चा है भाई। क्या क्या सामग्री दी जा रही है जी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 10-12 किलो आटा जी है जी, 1-1.5 लीटर तेल है और 5 किलो चावल है जी, बहुत अच्छे वाला चावल है, और 2 किलो चीनी है, 2 तरह की दाल है जी, 1-1 किलो, एक ये अमूल का दूध 1 लीटर जी, सूखा दूध है, ये टाटा नमक चाय वो नमक है जी, ये चाय है, और ये है जीरा है जी, ये हल्दी है, ये मिर्च है, ये साबुन लत्ते धोने का और ये नहाने का साबुन है जी। तो सर ये जो अभी सामान आपके द्वारा उपलब्ध करवाया गया है इस परिवार को, तो दोबारा इनको जरूरत पड़ेगी तो आप कैसे इनकी सहायता करोगे? हाँ जी, हम अपना फ़ोन नंबर इनको दे जाएंगे और इनका फ़ोन नंबर ले जाएंगे। ये जैसे ये इतने इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी और इनका राशन खत्म होने से पहले 2-4 दिन पहले हमारे को फोन कर देंगे, हम आने इनका राशन दे जाएंगे। ये हमारा ये कार्ड है जी, ये आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं और ये मैंने अपना नंबर इनको लिख कर दे दिया जी। इनका राशन वितरित हो जाएगा जी, 2 दिन पहले फोन कर देंगे, हम इनको इनका राशन आने को पहुँचा देंगे जी। तो सर जैसे कि इस खाद्य सामग्री के अलावा और क्या क्या सहायता दी जा रही है? जैसे जी बच्चों की स्कूल की फीस दी जाएगी जी। जी हाँ, और जी इनकी ड्रेस दी जाएगी, अगर इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और इनके बुक दी जाएंगी जी, और इनके जूते दिए जाएंगे, और घर में जैसे सिलेंडर की सुविधा नहीं है, सिलेंडर खाली है तो सिलेंडर भी भरवा दिया जाएगा। और जैसे ये बीमार है इनके लिए कोई सहायता? हाँ, इनसे गुरु जी से प्रार्थना कर लेंगे, ये बीमार है इनका मेडिकल इलाज भी चलवा देंगे। तो भाई साहब, जैसे कि मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की तरफ से आपको जो खाद्य सामग्री दी है, इसके विषय में आप संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहोगे? इसके विषय में संत रामपाल जी महाराज का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऐसी स्थिति में हमारी मदद करी, हमारी हेल्प करी। संत रामपाल जी ने बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए, हमारे बच्चों की फीस के लिए, ड्रेस जूतों के लिए, और हमारी बीमारी में इलाज करवाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, एक अचंभित करने वाली बात है, आज संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल की रोटी खा रहे हैं और वो संसार को सुखी देखना चाहते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? नमस्कार जी, मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा जी, ये तो अपनी समझ है कि जो इस तरह सोच रहे हैं, आज संत रामपाल जी महाराज के आदेशों से, उनकी दी हुई शिक्षा से इस भारत देश में ही 12 आश्रम और 600 नाम केंद्र खुले हुए हैं, जहां संत रामपाल जी महाराज की दया कृपा से 24 घंटे भंडारे की व्यवस्था है। किसी के लिए उसमें प्रतिबंध नहीं है, कोई भी उस भंडारे का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही लाखों बहनों की दहेज मुक्त शादियाँ की जा रही हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज एक हमें नारा देते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज हर गरीब की मदद कर रहे हैं। जी। तो दर्शकों, हमारे साथ
जो रिढाल गांव के सरपंच के दादाजी हैं वो अभी उपस्थित है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो अंकल जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज गरीबों की सहायता कर रहे हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा काम को तो बहुत अच्छा काम करे गरीबों के लिए। सब कुछ दे रहे, बच्चों को फीस दे रहे, खाने पीने राशन दे रहे, सब कुछ दे रहे, बहुत अच्छा काम। मेरे गाँव में बहुत ज़्यादा दे लिया, अब देने लग रहे, इनसे अच्छा काम और कर नहीं सकता। तो आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब, जो ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी है, जहां आजकल भाई भाई को देखकर भी खुश नहीं है, और संत रामपाल जी महाराज ऐसा काम कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, भाई भी नहीं कर रहा है जी, सही न कर दिया जी गुरु जी ने जी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस तरह की जो मदद कर रहे हैं, इससे लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। संत रामपाल जी महाराज मानवता के लिए एक मिसाल है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।